राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता और एक बेचारी बुढ़िया की कथा। उसकी गाय क्यों मर गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी, प्रभु का बहुत भजन कीर्तन किया करती थी। उसके परिवार में उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उसके बेटा बेटी कुछ नहीं था। उसको अपना कहने के लिए बस एक गाय थी। वह उसी गाय की बहुत सेवा किया करती और उस गाय से जब समय बचता तो उसमें वह प्रभु का भजन कीर्तन किया करती। गांव में कहीं भी पूजा पाठ होता उसमें वह जरूर शामिल होती थी। भगवान के प्रति उसकी असीम भक्ति थी। अब वह अपने परिवार में उसके गाय के अलावा कोई और नहीं था और वह अपनी गाय की जो दूध होता है उसे बेचती और जो गाय के गोबर से उपले थापती और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। अब ऐसे ही उसके घर का गुजारा चल रहा था। बुढ़िया अपने घर में अकेली थी। उसको अपना कहने के लिए गाय के अलावा कोई और नहीं था, तो उसका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। लेकिन कहते हैं ना कि दुख सुख तो जिंदगी के साथ लगे रहते हैं। अब यही बुढ़िया के साथ भी हुआ। अब उसकी गाय बहुत बीमार हो गई और एक दिन गाय चल बसी। इससे बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोई और बहुत कुछ किया, लेकिन इसमें उस क्या कर सकती थी। जो चला जाता वह कभी वापस थोड़ी ना आता है। यही सोचकर बुढ़िया माई अब उसका घर का गुजारा चलना कठिन हो गया। जब तो वह गाय का दूध निकालती थी और उसे बेचती और गाय के गोबर के उपले बनाकर बेचती थी, जिससे उसका घर का गुजारा चलता था। अब उस बुढ़िया का नाम कलावती था। कलावती के पड़ोस में उसकी जो पड़ोसन थी उसके पास 2 गायें थीं और दोनों घर के बाहर बंधी रहती थी। अब कलावती उसके घर से गोबर लेकर आती और उनके उपले थापती और उन्हें बेच देती थी, क्योंकि जो उसकी पड़ोसन थी वह उस गाय के गोबर को अपने खेतों में ऐसे ही फेंक देती थी। तो कलावती ने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसका गोबर लेकर उपले थाप कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करूं। अब वह यही करती, जिससे कि उसका गुजारा हो जाता था। लेकिन जो कलावती की पड़ोसन थी वह कलावती से बहुत जलती थी। जब उसने देखा कि बुढ़िया तो फिर से ठीक से रहने लगी है और मेरी गायों का गोबर लेकर उपले थापती है और उन्हें बेच देती है, तो उसने अपनी जलन के कारण अपनी दोनों गायों को घर के अंदर आंगन में बांधना शुरू कर दिया और जो वो थी कलावती, उसको गोबर लेने से मना कर दिया। अब बेचारी बहुत दुखी हुई कि क्या करे, अब उसका गुजारा कैसे चले। 1-2 दिन भूखी प्यासी वही बैठी रही और प्रभु से प्रार्थना करती रही। तभी उसे ध्यान आया कि गांव में एक साहूकार रहता है। उसके पास जो काफी सारी गायें हैं। तब वह बेचारी बूढ़ी थी, इतना उसके बस में नहीं था, लेकिन गुजारा तो उसको करना ही था। तब वह उस साहूकार के पास गई और उससे कहने लगी कि आपका जो गायों का गोबर है वो तो ऐसे ही चला जाता है, तो क्यों ना मैं इस गोबर को ले जाया करूं। तो साहूकार ने कहा कि ठीक है, तुम ये गोबर ले जाया करो। साहूकार को भी आसानी हो गई थी। अब बुढ़िया साहूकार के यहाँ जाती और गोबर लाती और उसके जो उपले बनाती और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। उसकी पड़ोसन को बहुत जलन होती थी कि देखो बुढ़िया फिर से ठीक से रहने लगी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान सच्चा होता है और प्रभु का भक्त होता है तो माता रानी कोई ना कोई रास्ता उसके लिए जरूर निकाल देती है। यही बुढ़िया के साथ हो रहा था। अब एक दिन साहूकार की बहुत सारी गायें थीं। उनमें से एक गाय साहूकार की बीमार हो गई। साहूकार ने उसकी बहुत इलाज कराया, बहुत पैसे खर्च किए और अच्छे से अच्छी दवाई कराई, लेकिन वह गाय ठीक नहीं हो रही थी। तब साहूकार ने सोचा अगर यह गाय मर गई तो मुझे बहुत नुकसान होगा,
इसके इलाज में भी काफ़ी पैसा खर्च हो गया है और यह मर गई तो और भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तब उसने सोचा, उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना यह बीमार गाय मैं उस बुढ़िया को दे देता हूँ। उसको पता भी नहीं चलेगा कि यह बीमार है और उस पर मेरा एक एहसान भी रहेगा कि देखो साहूकार ने बुढ़िया को गाय दे दी। अब जब साहूकार ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी अम्मा, आप इतनी दूर से आती हो, आपकी उम्र हो चली है, तो क्यों ना यह गाय मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने घर में इसके उपले थापना, दूध निकालना, जो भी अपना गुजारा करना, मुझे इसका कोई पैसा आपसे नहीं लेना है। और किसान यह सोचकर, जो वह साहूकार था, उसने जो वह गाय उस बुढ़िया को दे दी। उसने सोचा कि चलो बला टली। बुढ़िया गाय को पाकर बहुत खुश हुई। वह उसने अपने आंगन में लाकर गाय को खूंटे से बांध दिया। अब वह प्रभु का भजन करती और गाय की बहुत सेवा करने लगी। जब वह गाय का दूध निकालती तो उसे नहीं पता था कि गाय बीमार है। वह पूरे जी जान से उसकी सेवा करती, जो गाय का दूध होता, और जो वह भोजन बनाती पहले माता रानी का भोग लगाती और प्रभु का भोग लगाने के बाद ही खुद खाती थी। वह इतनी सच्ची लगन से प्रभु का भोग लगाती और गाय की सेवा कर रही थी कि बिना दवा गोली के ही उसकी गाय जो ठीक हो गई और दिन पर दिन उसका जो दूध भी बढ़ने लगा। अब बुढ़िया के फिर से अच्छे दिन आ गए। वह दूध निकालती, उसको बेचती और गाय का जो गोबर होता उसके कंडे बनाती और उन्हें बेच देती। अब कलावती के दिन फिर से अच्छे गुजरने लगे। उसकी पड़ोसन को बहुत जलन होती कि यह बुढ़िया तो फिर से सुखी हो गई है, लेकिन वह मन महसूस कर रह जाती, क्योंकि अब तो वह उसको गोबर लेने से भी नहीं रोक सकती थी, क्योंकि उसके पास तो अपनी गाय आ गई थी। अब एक दिन एक ब्राह्मण का भेष बनाकर एक साधु महात्मा उसके द्वार पर आए और बुढ़िया माई से भिक्षा मांगने लगे। जब बुढ़िया माई उन्हें भिक्षा देने लगी तो कहने लगे कि माई, हम तो भोजन करेंगे। बुढ़िया माई ने उन्हें आदर के साथ अपने घर में बिठाया, आसन लगाया और उनके लिए भोजन लेकर आई। तब उस ब्राह्मण ने अपनी दिव्य शक्ति से यह जानना चाहा कि बुढ़िया किस भाव से हमें भोजन करा रही है। जब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यह जान लिया कि बुढ़िया ने बड़े प्रेम से जो उसने अपने लिए अपने हिस्से का भोजन था वो ही मुझे खिला दिया है, तो साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि माई, अब तुम्हारे दुख के दिनों का अंत होने वाला है। और जाते हुए उन्होंने गाय की पीठ पर हाथ फेर दिया और चले गए। बुढ़िया माँ भी बहुत खुश थी कि चलो, मेरे घर से जो साधु आया है भूखा नहीं गया और उसने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया है। वह बेचारी तो अपने सच्चे मन से फिर अपनी गाय की सेवा में लग गई। जो समय बचता था उसमें वह प्रभु का भजन करती, कथा आरती करती और ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे। लेकिन जो उसकी गाय थी वह घर के बाहर बंधी हुई थी। तो जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि उसकी गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि यह कैसे सोने का गाय जो है गोबर कर रही है। तो उसने सोचा कि क्यों ना यह गाय का गोबर मैं उठा लाती हूँ और अपनी गाय का गोबर उसके स्थान पर रखाती हूँ। अब उसकी पड़ोसन यही करती। जब गाय गोबर करती तो सोने का गोबर उठाकर ले जाती और उसकी जगह पर साधारण गोबर रख जाती। ऐसे करते हुए काफ़ी समय हो गया। एक दिन भगवान की दया से या बुढ़िया के निश्चल भावना से, प्रभु की माया से ऐसी आंधी तूफान आया कि बुढ़िया ने अपनी जो गाय थी उसको घर के अंदर बांध लिया। जब गाय के अंदर बांध लिया तो उसने देखा गाय तो सोने का गोबर कर रही है। तो उसने उस गोबर को उठाया। तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि जो साधु महाराज आए थे उन्हीं की कृपा से मेरी गाय सोने का गोबर कर रही है और अब तक जो गोबर किया सोने का उसे मेरी पड़ोसन ही उठाकर ले गई होगी। लेकिन बुढ़िया ने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही उससे लड़ाई झगड़ा किया। अब वह कलावती अपनी गाय को अपने घर के अंदर ही बांधने लगी। अब जो पड़ोसन थी उसको जो सोने का गोबर मिलना बंद हो गया, तो वह बुढ़िया से तो जलन रखती ही थी। उसने सोचा क्यों ना सर को जाकर मैं बता देती हूँ
कि तुम्हारे जो गाय दान में दी थी, बुढ़िया को दी थी, वह तो जो सोने का गोबर करती है, तो इससे बुढ़िया का जो है गोबर सोने का लेना बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं मिलता तो बुढ़िया को ही क्यों मिले। तो वह साहूकार के पास उसकी पड़ोसन गई और उसने साहूकार को बताया कि जो गाय आपने बुढ़िया को दी थी वह सोने का गोबर करती है। साहूकार को भी लालच आ गया और वह बुढ़िया के घर आया और गाय को खूंटे से खोलकर जाने लगा। बुढ़िया ने उसको बहुत रोका, लेकिन वह कहने लगा कि मैंने तुम्हें गाय दी थी, लेकिन अब मैं ये गाय अपने घर लेकर जा रहा हूँ। अब बुढ़िया बेचारी बहुत रोई पीटी, उसने खाना तक नहीं खाया। 1-2 दिन बीत गए, उसने ना खाना खाया ना पानी पिया और ऐसे ही भूखी प्यासी पड़ी रही। उधर जाकर जब साहूकार ने उस गाय को अपनी गौशाला में बांधा तो उसने देखा कि गाय ने गोबर करके पूरा घर सान दिया है। इतनी गंदगी गाय ने की, वह परेशान हो गया। 2 दिन बीत गए, गाय ने बहुत गोबर किया और पूरा घर सान दिया। यह देखकर साहूकार को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने तो जब यह गाय दे दी थी तो यह तो उस बुढ़िया का ही नसीब है, उसकी सच्ची लगन है जो उसको सोने का गोबर मिला। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह साहूकार उस गाय को लेकर बुढ़िया के घर आया और कहने लगा कि हे माई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। यह गाय तो आपके लिए थी और मैंने लालच में आकर तुमसे ले लिया। कोई किसी के नसीब का नहीं ले सकता है। और वह गाय देकर चला गया, जिससे बुढ़िया माई को बहुत खुशी हुई और उसको फिर सोने का गोबर मिलने लगा। इससे बुढ़िया बहुत अमीर हो गई। उधर जब उस पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर में तो फिर से ही गाय आ गई है, तो वह बहुत जलती थी, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकती थी। अब क्या करे। जो अब तक उसने जो सोने का गोबर इकट्ठा किया हुआ था अपने घर में, उसने जाकर देखा तो वह भी साधारण गोबर बन गया, जिससे उसको बहुत गुस्सा आया और उसे गाली देने लगी। बुढ़िया को कहने लगी कि इसने तो जरूर कुछ कर दिया, मेरा सोने का गोबर भी जो है साधारण गोबर बन गया, मेरे घर में गंदगी हो गई है। लेकिन बुढ़िया की जो पड़ोसन थी उसको बिल्कुल भी अकल नहीं आई कि कैसे प्रभु का भजन करे। अच्छी सोच रखे, लालच में ना पड़े, लेकिन वो तो लालच में अंधी थी। वह कभी प्रभु का गुण नहीं गाती थी, न ही प्रभु की महिमा को समझती थी। उधर बुढ़िया माई फिर से अपनी गाय की तन मन से सेवा करने लगी और उसके दूध से जो भी भोजन बनाती उसका पहला भोग भगवान को लगाती, फिर भोजन किया करती थी, जिससे भगवान की दया से उसको ऐसी गाय मिली। उसके अच्छे कर्म थे और उसने यहाँ खूब सुख भोगा। तो दोस्तों, प्रभु की माया तो ऐसी ही होती है। जो लोग निश्चल भावना से माता की पूजा करते हैं, उसकी कथा आरती करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे अवसान माता, जैसे बुढ़िया के दिन फिरे वैसे सबके फिरना, कहते सुनते हुंकारा भरते की। बोलो अवसान माता की जय।